हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का और क्वेश्चंस है जेई एडवांस 2023 फिजिक्स पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 3 ओनली वन आंसर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये है काइनेमेटिक्स का क्वेश्चंस 2 डायमेंशन से रिलेटेड वेरिएबल मोशन का। तो पहले अपने बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर उसको समझाएंगे कि कैसे बनता है। तो देखिए क्या है इसमें। वेलोसिटी दिया हुआ है अल्फा वाई एक्स कैप 2x वाई कैप। यहाँ एक्स कैप शो करता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कैप शो करता है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ये 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। विथ रिस्पेक्ट टू p, यहाँ आ जाएगा d dt v, यहाँ d dt अल्फा y x कैप प्लस 2x y कैप अलग अलग हो जाएगा। तो d dt ऑफ अल्फा y x कैप प्लस इसका भी होगा d dt ऑफ अल्फा फिर 2x y का। ठीक हुआ। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो आ जाएगा अल्फा और dy बाई डी टी एक्स कैप। अल्फा कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और एक्स कैप भी है कांस्टेंट है, बाहर हो गया, y खाली डिफरेंशिएट होगा प्लस यहाँ पर भी 2 अल्फा बाहर हो जाएगा और y कैप भी बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 अल्फा dx dt और y कैप। ये स्टेप हो गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि जो भी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है इसको लिख सकते थे कि इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। और सिंस v दिया हुआ है इसके बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो v क्या हो गया, dy बाई डी टी और अलोंग एक्स एक्सिस का x कैप प्लस dx dt और यहाँ हो जाएगा ये, चूंकि यहाँ पर क्या है x कैप है, तो x कैप का मतलब हो गया वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये होना चाहिए dx dt। और ये वाला होना चाहिए dy बाई डी टी। और ये हो गया y कैप। मतलब वेलोसिटी वेक्टर को ब्रेक करने से एक दिखेगा अलोंग एक्स एक्सिस जो कि ये यूनिट वेक्टर शो कर रहा है i वेक्टर, और उसकी कंपोनेंट को लिखते हैं dx dt, और इसका y कंपोनेंट हो गया ये वाला जिसको dy बाई डी टी अलोंग y एक्सिस। और यही आंसर हमारा दिया हुआ था, ये वाला आंसर अल्फा y x कैप प्लस 2x y कैप। तो अब इसको देख सकते हैं कि जो वेक्टर्स है x कैप y कैप ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है और 2 डायमेंशन में
है along x and along y, तो दो वेक्टर्स जब भी ऐसे रिप्रेजेंट होता है लीनियर कॉम्बिनेशन से तो सेपरेटली कंपोनेंट बराबर होता है। क्या लिखेंगे सिंस x कैप एंड y कैप आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, hence this separately component must be equal। ये मैथमेटिक्स में मिलता है कि कभी भी कोई वेक्टर्स को टू डायमेंशन में या थ्री डायमेंशन में ब्रेक करते हैं, मतलब एक्स वाई जेड के टर्म में या टू डायमेंशन में एक्स वाई के टर्म में, तो सेपरेट टर्म हमेशा बराबर होना चाहिए। और उसको बोलते हैं टू डायमेंशन के लिए एक्स एंड वाई आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ये आई एक्सिस की तरफ में है, एक्स की तरफ, ये वाई की तरफ, ये आई वेक्टर है, जे वेक्टर है। ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है, इसका कॉम्बिनेशन करके जो भी आंसर होगा सेपरेट बराबर होगा। तो इसको इसके रिलेट करेंगे एलॉन्ग एक्स, एक्स कैप मिल गया तो अल्फा वाई हो गया डी एक्स डी टी। सो डी एक्स डी टी इज अल्फा वाई। और उसी तरह जब इसको रिलेट करेंगे वाई कैप के साथ तो टू अल्फा एक्स डी वाई बाई डी टी, टू अल्फा एक्स। और यही जो कंडीशन है इसको 2 नंबर लिख देते हैं। यही वाला आंसर्स फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन में डी वाई बाई डी टी की जगह ए वाला पुट होगा और डी एक्स डी टी की जगह यहाँ पर ये वाला पुट होगा। तो यहाँ पर एक मैथ का एक अच्छा कंसेप्ट लगा कि कोई भी टू डायमेंशनल वेक्टर्स है, ये आई और जे है, तो जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरह से लिखे हैं, ये इसको रिप्रेजेंट किए हैं, तो हमेशा दे आर सेपरेटली आर इक्वल बिकॉज एक्स कैप वाई कैप आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो उस समय ये होता है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या होगा फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट, फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे डीवीडीटी जो शो करता है एक्सलेशन वेक्टर को, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है पुट कर देते हैं अल्फा डी वाई डी टी एक्स कैप प्लस टू अल्फा डी एक्स डी टी वाई कैप। ये वाला पूरा लिख दिए, अल्फा का जगह अल्फा है, डी वाई बाई डी टी टू अल्फा एक्स, और यहाँ डी एक्स डी टी टू अल्फा अल्फा वाई का सॉल्व करेंगे तो आ गया टू अल्फा स्क्वायर एक्स कैप, फिर यहाँ आ गया टू अल्फा स्क्वायर वाई कैप। दोनों में कॉमन है टू अल्फा स्क्वायर एक्स कैप प्लस वाई कैप। ये निकल गया डीवीडीटी जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर। और इस एक्सेलरेशन वेक्टर को लिख दिया जाए कैसे, तो ABC तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन वेक्टर को ए लिख देते हैं। यही है एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर या एक्सेलरेशन हो गई। अब हमको निकालना है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, मास तो यहाँ कुछ नहीं दिया, मतलब मास इज कांस्टेंट, तो एक्चुअली होता है dp/dt, बट यहाँ पर ddt और m कांस्टेंट है, इसलिए m भी लिख करके m को बाहर कर दिए और dv/dt, सिंस m इज कांस्टेंट। मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, और इसको पुट किए मास कांस्टेंट इसलिए बाहर हो गया। अगर नहीं कांस्टेंट रहता तब m, फिर इसको डिफरेंशिएट प्लस v वेक्टर लिखते dm dt होता, लेकिन यहाँ मास कांस्टेंट है इसलिए वो m बाहर कर दिए। तो ये फार्मूला है, इसलिए एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा फोर्स वेक्टर। तो मास है m और एक्सेलरेशन यहाँ दिया हुआ, पुट कर देते हैं तो m, अब ब्रैकेट में पूरा उतार देते हैं टू अल्फा स्क्वायर एक्स कैप
प्लस वाई वाई कैप, हो गया। और इसमें 2 अल्फा स्क्वायर कॉमन है तो बाहर कर देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर एम, या उसी ऑर्डर में लिखते हैं 2m अल्फा स्क्वायर, 2m अल्फा स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा x x कैप प्लस y y कैप, और यही इसका फोर्स का आंसर है। सो फोर्स वेक्टर्स अल्टीमेटली हमारा आ गया 2m अल्फा स्क्वायर x x कैप प्लस y y कैप। अब ये आंसर देखेंगे कि कहाँ मैच कर रहा है, तो देख रहे हैं कि डी में तो मैच नहीं कर रहा है एक्स एस कैप प्लस वाई वाई कैप, सी में भी देख रहे हैं तो नहीं मैच कर रहा है, वाई वाई एक्स एक्स साथ में है, बी में भी देख रहे हैं नहीं हो रहा है, ए में एकदम सही आ रहा है। इसका मतलब हुआ ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सीधा समझिए ये कैसा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर कैलकुलस। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द वेक्टर कैलकुलस। अगर वेक्टर कैलकुलस का नॉलेज है तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसलिए यहाँ एक वर्ड लिख दे रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वेक्टर कैलकुलस। एक होता है वेक्टर अलजेब्रा, एक होता है वेक्टर कैलकुलस, दोनों मिलकर खड़ा था वेक्टर एनालिसिस। उसी तरह होता है एक स्केलर कैलकुलस और एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्केलर एनालिसिस, तो उसी में आता है स्केलर कैलकुलस एंड स्केलर अलजेब्रा। तो इस तरह से स्केलर एनालिसिस वेक्टर एनालिसिस की जानने से ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से बनता है, और ये इसका सोल्यूशन है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन फाइनली चलिए समझ में आ गया होगा। और इस तरह के क्वेश्चंस और बनाइए तो अपने आप लेवल इंप्रूव करेगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह लगातार क्वेश्चन मिलते रहेगा और ऐसे ही बनाते रहिए, बूंद बूंद करके घड़ा बनता है। तो आपको बनाना है 46 ईयर का जेईई एडवांस का क्वेश्चन, वो भी 2023, 2022, 21 करते हुए 1978 तक, 46 साल का। हर साल में अगर मान लीजिए रफली 100 क्वेश्चन हो, क्योंकि जान रहे हैं कि 17 क्वेश्चन इस साल आया था, और फिजिक्स में 17, केमिस्ट्री में 17, मैथ में 17, तो 51 हो गया, दोनों पेपर मिलाकर के 102 हो गया। और उसी तरह अगर 18 था तो 18 × 54 108 है, तो 108 हो चाहे मतलब 117 × 51 का डबल हो गया 102 हो, राउंड में 100 क्वेश्चन है, 46 साल का है, तो 46 साल का मतलब 46 × 100, 4600 क्वेश्चन तो ऐसे ही रफली दिखेगा। इतना क्वेश्चन वो भी कहाँ से, फॉर जेईई एडवांस, वो भी कहाँ से 1978 से लेकर के 2023 तक। तो सीधा जेईई एडवांस का ही क्वेश्चंस बनाते रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अपने आप लेवल इंप्रूव हो जाएगा और उसी से जेईई मेन का भी रिजल्ट आ जाएगा। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।